दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वो कुछ बेरोजगार युवाओं के बनाए एक मीम से खौफ खा गई है। आपको ये एक मजाक लगेगा, लेकिन जब मैं आपको इस मजाक के पीछे की गहराई और सच्चाई बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा अदृश्य संगठन जिसका जमीन पर कोई ऑफिस नहीं है, जिसका कोई बड़ा चेहरा या नेता नहीं है, लेकिन जिसने महज 4 दिन में इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया और सत्ता से लेकर विपक्ष तक सबकी रातों की नींद उड़ा दी है। आज हम उस डिजिटल सुनामी की बात करेंगे जिसे दबाने के लिए पूरा सिस्टम पसीने छोड़ रहा है। 15 मई को देश की सबसे बड़ी अदालत के एक कमरे में एक शब्द गूंजा था, कॉकरोच। कहा गया कि देश के कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जो नौकरी न मिलने पर सिस्टम से शिकायत करते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हालांकि बाद में इस बयान पर सफाई भी आई। कहा गया कि बातों को गलत समझा गया, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था और सीधा उस युवा के सीने में जा लगा था जो पहले से ही अंदर तक टूटा हुआ था। एक बार सोचिए उस आम छात्र के बारे में, जिसके पिता ने अपना खून पसीना एक करके उसे पढ़ाया, जो सालों एक सीलन भरे कमरे में बंद होकर तैयारी करता है और जब वो परीक्षा देने जाता है तो उसे पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो चुका है। जब वो आवाज उठाता है तो उसे डंडे पड़ते हैं, एफआईआर की धमकियां मिलती हैं और अब इस सिस्टम के सामने उसे भरे दरबार में कॉकरोच कहा जा रहा था। उसे लगा कि क्या वाकई इस देश की व्यवस्था उसे महज एक कीड़े मकोड़े की तरह देखती है, जिसे जब चाहे जूतों तले कुचल दिया जाए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इसी घुटन और बेबसी के बीच अमेरिका के बॉस्टन में बैठे एक 30 साल के युवा अभिजीत दीपके ने इंटरनेट पर एक चिंगारी फेंकी। क्या हो अगर देश के सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और देखते ही देखते 48 घंटे के अंदर इंटरनेट पर एक पूरा जलजला आ गया। जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। वो युवा जिन्हें अक्सर आलसी कहा जाता था, जिन पर दिन भर फोन में घुसे रहने का इल्जाम लगता था, उन्होंने अपने इसी अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जरा इन आंकड़ों को सुनिए, आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। जिस रूलिंग पार्टी के इंस्टाग्राम पर 89 लाख फॉलोअर्स हैं, इस कॉकरोच पार्टी ने बिना 1 रुपया खर्च किए 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ फॉलोअर्स जोड़ लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े बड़े टीवी एंकर्स सब पीछे छूट गए। लोग पूछने लगे कि क्या ये मीम बनाने वाले बच्चे देश की व्यवस्था पलट देंगे। असल में इस पार्टी का मैनिफेस्टो कोई मजाक नहीं था। वो सीधा सिस्टम की उन नसों को दबा रहा था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। उन्होंने मांग की कि रिटायरमेंट के बाद किसी चीफ जस्टिस या इलेक्शन कमिश्नर को राज्यसभा की सीट ना मिले। चुनाव जीतने के बाद पैसों के लालच में पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन लगे और नीट पेपर लीक के लिए सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये वो कड़वे और चुभने वाले सवाल थे जो हमारा विपक्ष और मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले कई सालों से पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। और जब एक मजाक डिजिटल क्रांति का रूप लेने लगा तो सिस्टम डर गया। उसका असली खौफ बाहर आ गया। वही हुआ जो हमेशा से आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है। रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। टीवी पर बैठे बड़े बड़े पत्रकार इन्हें विदेशी टूलकिट, आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा और देश को अस्थिर करने वाली साजिश बताने लगे। लेकिन यहां एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, अगर ये सिर्फ एक इंटरनेट का मजाक है, अगर ये सिर्फ कुछ आलसी बच्चों की हरकत है, तो खुद को विश्वगुरु कहने वाला इतना बड़ा सिस्टम इन मीम बनाने वाले बच्चों से इतना खौफजदा क्यों है? क्यों? क्योंकि सरकार और सिस्टम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अब कोई मीम नहीं रहा। ये मनोविज्ञान का वो ट्रिगर है जहां युवाओं के फ्रस्ट्रेशन का ज्वालामुखी अब डिजिटल सत्याग्रह में बदल चुका है। आज का नौजवान सड़कों पर उतरकर पुलिस की लाठियां नहीं खा रहा है, वो गाड़ियां नहीं जला रहा है, बल्कि वो घर बैठे नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स में घुसकर उनका डिजिटल घेराव कर रहा है। वो बिना शोर मचाए पूरी शांति से इस सिस्टम की नींद हराम कर रहा है। विज्ञान कहता है कि अगर धरती पर कभी परमाणु बम गिरे तो भी जो जीव जिंदा बच जाएगा वो कॉकरोच है। आप एक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बैन कर सकते हैं, आप टीवी पर बैठकर गालियां दे सकते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में जो सच्चाई की सोच घर कर चुकी है, उसे आप कैसे डिलीट करेंगे? आप एक कॉकरोच को मारेंगे, 5 और बाहर आ जाएंगे। ये कहानी किसी पार्टी के जीतने या हारने की नहीं है।
आज आपको ये तय करना है, क्या आप ताउम्र एक ऐसा कॉकरोच बनकर जीना पसंद करेंगे जो सिस्टम के जूतों तले कुचले जाने के डर से किसी अंधेरे गटर में छुपता है, या फिर आप उन करोड़ों डिजिटल कॉकरोचों के उस विशाल झुंड का हिस्सा बनेंगे जो अगर एक साथ रोशनी में आ जाए तो बड़े से बड़े और ताकतवर सिस्टम की चूलें हिला सकता है। फैसला पूरी तरह से आपका है, क्योंकि राजनीति का ये नया खेल अब पर्दे के पीछे नहीं, सबके सामने खुलेआम शुरू हो चुका है।